इनेलो की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला आज नरेंद्र घनघस के प्रतिष्ठान पर पहुंची और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनेक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं उकलाना में पहुंचने पर अजीत लितानी, नरेंद्र घनघस सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया। सर्वप्रथम तो आपके गांव में, आपके इलाके में आपका स्वागत है। आज कैसे प्रोग्राम है उकलाना के और क्या आप इसके बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेरे ही घर में आई हुई हूँ। और दूसरा, आज प्रोग्राम निर्वाणा मीटिंग है प्रदेश की और उसको मैं लेने आई हूँ। बाद में चाय के लिए भी है। कुछ वर्कर सपोर्टर्स, कोई बीमार है, किसी के कोई है तो उनके पास में जाके। आज किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अध्यादेशों को लेकर के कानून बनाया जा रहा है, तो उस पर इनेलो का क्या रुख है। किसानों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की पहचान ही मैं तो कहूँगी किसान रहे हैं। स्वर्गीय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा अग्रणी होकर किसानों के मुद्दों को उठाया है। और अब जो ये अध्यादेश हैं, मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि ना केवल किसान, इसमें छोटा व्यापारी, हमारे आढ़तिए और जो मजदूर वर्ग है सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं। जिस प्रकार बिहार में अभी हम कहते हैं कि लेबर यहाँ पे क्यों आती है, वही रीज़न है कि ये अध्यादेश वहाँ पे लागू हो चुके हैं। वहाँ का किसान, उसका बेहाल है। वही हमारे हरियाणा और पंजाब में ये करने जा रहे हैं। और तीसरी एक जो बहुत अहम बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि नौजवान बच्चों को मैं खासकर कहना चाहूँगी कि आप हिटलर को पढ़ें। जिस प्रकार वो काबिज हुए थे उसी प्रकार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है काबिज होने जा रहे हैं। ये अध्यादेशों का मतलब केवल किसान, मजदूर, व्यापारी नहीं है। इसमें आप ये देखेंगे जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी पावर को भी कम करने का काम ये कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ आप सेंटर के अंडर ले रहे हैं। जिस जगह बीजेपी की सरकारें रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ अगर उनके चीफ मिनिस्टर हैं तो वहाँ तो उनका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जहाँ ऑपोजिट पार्टीज़ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उनकी पावर को कम करने के लिए ये जितने भी कार्रवाई ये करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि किसानों की फसल कौन खरीदता है, स्टेट गवर्नमेंट, और ये अंडर करने जा रहे हैं 3 कोई कंपनियां उनके अंडर, तो ऑटोमेटिकली सीएम की पावर कम हो जाती है। तो आप इनको समझें, इनकी मंशा को समझें। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि ये देश को गुलाम करने जा रहे हैं। बड़ौदा चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, इनेलो किस प्रकार से, क्या आप भी वहाँ पर अपने जो आजमाइश करेंगी पार्टी के साथ मिलकर। बिल्कुल, बड़ौदा चुनाव में आप देखेंगे कि आए दिन आप देखते भी होंगे, आप पत्रकार हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोगों की वजह से जो हमारे लोकल पत्रकार हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से अभी थोड़ा बहुत अगर मीडिया पर विश्वास है तो लोगों का कायम है। अदरवाइज बड़े मीडिया बिक चुके हैं, खरीदे जा चुके हैं। और बड़ौदा के इलेक्शन में आप देखते हैं जब जो भी बीजेपी का नुमाइंदा जाता है, उनके साथ जो लोगों ने उनका घेराव करते हैं, उनके ऊपर यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बोला है कि अब तो हम डंडों से भी इनका स्वागत करने वाले हैं। तो उसका कारण यही है कि लोगों में बहुत रोष है। क्योंकि आप एक कहते हैं ना, कानून तभी तक कानून रहता है जब तक वो लोगों की मन की भाषा को बताए। जिस वक्त वो थोपे जाने लगते हैं ना, तो फिर लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। आप बड़ौदा चुनाव में यही देखेंगे, बीजेपी और जेजेपी का वहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। यूपी में जो रेप कांड हुआ है, हत्या कर दी गई एक बालिका की, उसकी आँच तो मतलब हरियाणा तक भी है, यहाँ तक भी है। तो बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। मैं बीजेपी के बारे में तो क्या बोलूँ, मैं कहती हूँ सिवाय झूठ। और वो कहते हैं ना, एक अपने पहले आते थे मदारी जो आते थे भी, ठीक है, उन्हें अपना एक पब्लिसिटी करनी होती थी, ढोल ज़्यादा बजाना और होता कुछ नहीं था। वही बात बीजेपी के ऊपर लागू होती है। आनी जानी कुछ नहीं है। आप ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप किसी भी जगह चले जाओ। मैं यहाँ कहना चाहूँगी, केजरीवाल साहब ने उनसे 5 काम गिनाने को बोले थे कि आप नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसे 5 काम गिना दो जो आपने कर दिए हों। सिवाय लोगों के नुकसान के उन्होंने कोई काम नहीं करा। बेटियों के लिए उन्होंने कोई अग्रसर कोई कदम नहीं उठाया।
ये शुरू हुए थे। आप देखो कश्मीर मुद्दे पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का बयान था कश्मीरी लड़कियों के लिए, वो बहुत ही अभद्र था। उसके बाद इनके धनखड़ साहब जो थे, उन्होंने जो इसके मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर, वो भी लड़कियां थी, वहाँ पे उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। फिर जो औरतें हमारी पीटीआई टीचर्स थी, उनके साथ इन्होंने गलत व्यवहार करा। यूपी में तो इन्होंने तांडव कर रखा है एक तरीके से कि हाय दिन इतने, मतलब आप हर 5वें दिन एक रेप का किस्सा सुनने को मिलता है। मनीषा के साथ जो हुआ वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के एक बहुत नज़दीकी बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका बेटा इसमें संलिप्त है, तो उसके परिवार के साथ कल आपने देखा होगा वो एक लड़का छोटी सी उम्र का, उसका मनीषा का भाई, किस तरीके से वो निकल के आके उसने मीडिया से बात की। और मीडिया को मैं कहूँगी जो बड़े चैनल है ना अब आ रहे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने अब मीडिया का भी बहिष्कार शुरू कर दिया। वहाँ पे अगर मनीषा को ये न्याय नहीं मिलता, मैं बधाई देना चाहूँगी कि हमारे अंदर इंसानियत, जो एक महिला आपने देखा होगा वकील हैं जिन्होंने इस निर्भया कांड में जिन्होंने फांसी गवाई है, उन्होंने कहा कि मैं फीस भी नहीं लूँगी, लेकिन वो उन्होंने बेटी की आवाज़ को उठाया है। और मैं कहती हूँ इसीलिए इंसानियत के ऊपर आज भी मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत भरोसा है। और अगर मनीषा के हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं होती है तो मैं ये मानती हूँ कि वहाँ के सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और उन्हें चीफ मिनिस्टर को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। चौटाला परिवार की एक बड़ी बहू इलेक्शन से पहले कहती थी कि उनकी सीटें भले ही कम आए ज़्यादा आए, लेकिन बीजेपी के साथ वो किसी प्रकार से भी नहीं जाएंगे। लेकिन आज बीजेपी के साथ गठबंधन के राज में है, तो क्या? देखिए जी, मैं परिवार को इससे अलग रखना चाहूँगी। राजनीति में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बात जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, वो जो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता था, जो वो कहते थे वही वो करते थे। इसी प्रकार मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल केवल और केवल ओम प्रकाश जी चौटाला और आदरणीय भाई साहब अभय सिंह जी चौटाला, उन्हीं को मानती हूँ, क्योंकि वो जो कहते हैं वही करते हैं। बाकी यदि कोई किसी ने कुछ बोला तो आज वो INLD में नहीं है और वो ये नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक INLD ही ऐसी पार्टी है जिसमें आपको बहुत सारे उदाहरण मैं अगर गिनाऊँ तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि INLD, तो अभी तक किसानों के लिए जो बात आ रही है वो कह रहे हैं कि पार्टी, किसान नहीं बल्कि पार्टियां इनका विरोध कर रही हैं और पार्टी ही किसानों के लिए खड़ी है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टियां नहीं हैं तो? सॉरी, जिस प्रकार सरकार का कहना है कि जो प्रदर्शन है किसानों के लिए वो सिर्फ विपक्षी दलों का काम है। नहीं, ये आपको मैं बताऊं, जो इन्होंने अभी लाठीचार्ज करवाया था उसमें बहुत सारे सवाल ये खड़े हुए थे कि INLD के कोई सीनियर लीडर नहीं पहुंचे। उसका कारण सिर्फ यही था कि ये एक लेबल लगा देते हैं कि ये पार्टियां विरोध करवा रही है, जबकि आज हर किसान, व्यापारी और जो मजदूर हैं वो सब बेहाल हो चुके हैं इनकी नीतियों को, और ये सरकार की नाकामयाबी है और इनकी नीतियां ही इतनी गलत हैं कि आज हर वर्ग में रोष है। अब INLD में ऐसा नहीं है कि सिर्फ INLD विरोध कर रही है, हर वर्ग, जैसे आप व्यापारियों को देखें, हमारे आड़ती भाइयों को देखें, हर वर्ग आज साथ खड़ा है किसान के। उसका कुछ तो कारण होगा, किसान को ये मारने पे तुले हैं। आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऐसे ही आके एकदम से तो काबिज नहीं हो गई थी, धीरे धीरे निवाड़ा बनाना शुरू करा था। तो इन्होंने तो कई ईस्ट इंडिया कंपनियां शुरू कर दी हैं, जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनके अंडर हमें गुलामी करनी पड़ सकती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ढकने के लिए एक विपक्ष का नाम ले देते हैं, जिसका सरासर कोई रीज़न नहीं है लेने का। बस इनको एक विपक्ष दिखता है कि चलो ठीक रहा, इनके सिर फोड़ दें। आप ऐसे ही हो तो आप दुनिया की जनता के बीच में आके आपके होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, यही सेम बात वो आके किसानों के बीच में बोले एक बार कि हुआ कि नहीं हुआ। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि आज बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं और सारी चीज़ें, क्या इससे पूर्व कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी या आज ये पहली बार हुआ है? पूर्व में घटनाएं होती थी,
लेकिन उनका ग्राफ इतना बड़ा नहीं था। जो पिछले कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकाल में ग्राफ भी बढ़ा है, दूसरा आवाज़ को दबाने का काम भी करते हैं। घटना होगी, आप मनीषा के अब रिसेंट आप देखो, उसके परिवार को उन्होंने एक तरीके से बंधक बना रखा है, उसके घर के बाहर छावनी बना रखी है। क्यों? किस चीज़ का डर है इन्हें? क्या सच्चाई सामने आने का डर है? क्योंकि इन्हीं के नेता के एक पुत्र उसमें संलिप्त है। ये क्या है? इस चीज़ का जवाब आज जनता मांग रही है और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है।